फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की स्टडी करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन चारों वर्ड्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसकी डिटेल से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल से यहाँ पर स्टडी करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप अच्छी तरीके से जानते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एंड डिमॉन्स्ट्रेट पर्सन्स एंड थिंग्स। किसी भी व्यक्तियों को या वस्तुओं को संकेत के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 ये जो वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इनका प्रयोग करते आए हैं, आज हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम दिस और डेट। दिस मीन्स यह और डेट मीन्स वह। अर्थ से ही पता चल रहा है, दिस मीन्स यह और डेट मीन्स वह। दिस ये सिंगुलर नाउन से पूर्व इसका यूज करते हैं और दैट इसका भी सिंगुलर नाउन से पूर्व यूज किया जाता है। मतलब दिस और डेट दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले काम में आती हैं। दिस का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे, दैट का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस का प्रयोग किया जाता है पास या निकट की वस्तुओं के लिए। दिस का प्रयोग करते हैं हमारे पास में जो वस्तुएं हैं, हमारे निकट जो वस्तुएं हैं, उनको बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। और दैट का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। बस यही इनमें मोटा अंतर है। दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर नाउन से पूर्व काम में आते हैं। एक वचनवाची संज्ञा शब्द से पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग किया जाता है पास की वस्तुओं के लिए और दैट का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं के लिए। अब इसमें देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव इन्हें क्यों बताया गया? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को हम इशारे के द्वारा या संकेत के द्वारा बताते हैं तो ही दिस और डेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ये एक पेन है, आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर पेन है, तो मैं बोल रहा हूं इसको दिस इज ए पेन, क्योंकि ये मेरे पास में है, निकट है, इसलिए दिस का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल छत पर पंखा लगा हुआ है, सीलिंग फैन, तो उसको बताने के लिए वो मेरे से दूर है, तो उसको बताने के लिए मैं क्या प्रयोग लूंगा? दैट इज ए फैन, इशारे के द्वारा। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड को मैं बताऊंगा तो कैसे बताएंगे इसका? दिस इज ए बोर्ड। वहां दूर कोई बुक रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे? दैट इज ए बुक। मतलब इशारे के द्वारा, संकेत के द्वारा, इशारे या संकेत के द्वारा किसी चीज को बताने के लिए सिंगुलर है यदि वो, तो उनके लिए दिस और डेट का प्रयोग किया जाता है। दिस आता है
पास की वस्तु के लिए और दैट आता है दूर की वस्तु के लिए। जैसे मेरे पास डस्टर है, पास में है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए डस्टर। दूर है, दूर कोई एक कैप रखी हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे? इशारे के द्वारा उसको बताया जाएगा दैट इज ए कैप। इस तरीके से दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम ले, जैसे एप्पल, इशारे के द्वारा बता रहा हूं, या एप्पल है तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्पल। दूर है तो उसको बताएंगे तो दैट इज एन एप्पल। इस प्रकार से दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इन्हीं का जो प्लूरल रूप होता है वो होता है दीज और दोज। दीज और दोज। दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वे। ये दोनों ही प्लूरल नाउन से पूर्व काम में ली जाती हैं। दीज का प्रयोग भी प्लूरल नाउन से पहले किया जाएगा और दोज का प्रयोग भी प्लूरल नाउन से पूर्व ही किया जाएगा। बाकी वही है दिस और डैट की तरह। दीज का प्रयोग होगा पास की या निकट की वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग करते हैं दीज का, और जो दूर की वस्तुएं हैं उनको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है दोज का। यही इनमें अंतर है कि दीज और दोज और दिस और दैट। यानी कि जो दिस है, दिस का प्लूरल है दीज। जहाँ पे दिस का प्रयोग हो रहा है वहीं पर ही दीज का प्रयोग होगा। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए। दोनों का पास की वस्तु के लिए प्रयोग होगा। बस फर्क ये है कि दिस आएगा सिंगुलर नाउन से पूर्व और दोज आएगा, दीज आएगा प्लूरल नाउन से पूर्व, बहुवचन संज्ञा से पूर्व। इसी प्रकार दैट और दोज, तो दैट यानी वह और दोज यानी वे। ये दैट आता है सिंगुलर नाउन से पूर्व और दोज आता है प्लूरल नाउन से पूर्व। अंतर यही है कि दैट का प्रयोग किया जाएगा पास की वस्तु के लिए और दोज का प्रयोग किया जाएगा दूर की वस्तु के लिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसे क्लियर करते हैं। अब दिस और दैट की तरह ही है ये दोनों। दिस, पास में यदि कोई चीज है, जैसे पास में बुक्स रखी हुई हैं, बिल्कुल पास में, तो उनको इशारे के द्वारा हम बता रहे हैं कि ये किताबें हैं, पास में हैं ये हमारे। तो इसका सेंटेंस होगा दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। प्लूरल है, प्लूरल के लिए दीज का प्रयोग किया गया है और ये पास में है, हमारे पास में स्थित है, इसलिए, और प्लूरल होने के कारण यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल का ही काम में आई है। इसी प्रकार दोज का प्रयोग वही बहुवचनवाची संज्ञा से पूर्व किया जाएगा। जो वस्तुएं हमारे से दूर हैं, जो व्यक्ति हमारे से दूर हैं, उनको बताने के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह हो जाएगा दोज आर बुक्स। इनके प्रयोग से ही हमें समझ में आ जाएगा कि दीज का प्रयोग हुआ है तो वो वस्तु पास में है, और दोज का प्रयोग हुआ है तो वो वस्तु दूर है। तो दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दिस, दैट और दीज, दोज किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को संकेत के माध्यम से हम बता रहे हैं कि यह पेन है। संकेत के द्वारा शो करके, उसको प्रदर्शित करके अगर बता रहे हैं तो संकेत के द्वारा बताने के लिए इन दीज, दोज, दिस, दैट का प्रयोग किया जाता है। दिस और दीज, दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है
पास की वस्तुओं के लिए, और दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु के लिए। दिस और दीस, इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा पास की वस्तुओं के लिए, निकट की वस्तुओं के लिए। पास की वस्तुओं को इशारे के द्वारा, संकेत के माध्यम से बताने के लिए दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है, और दूर की वस्तुओं को संकेत के द्वारा बताने के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तुएं हमारे से दूर स्थित हैं उनमें प्रयोग किया जाएगा दैट और दोज का। ये तो दूरी के हिसाब से हो गया। वैसे यदि देखा जाए तो दिस और दैट, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, और दीज और दोज, इन दोनों का प्रयोग प्लूरल नाउन से पूर्व किया जाता है। अब इन्हें हम कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।